हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन। और आज इस वीडियो में हम एनसीएल के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या जो एनसीएल का पेपर था वो एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन 2024 का जो पेपर था, क्या वो लीक एग्ज़ाम था जो शायद फरवरी 2024 में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। एनसीएल की ब्रांच वाइज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईएनटी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। क्या इसमें वेटिंग लिस्ट आती है, आती भी है तो कब आएगी, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे देखिए इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, अभी से नहीं, फाइनल रिजल्ट आने पर नहीं, जब डीवी का रिज़ल्ट आया था तभी से, कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि उसमें नंबर शो हो रहे थे। तो क्या ये पॉसिबल है कि इतने सारे बच्चों के 97, 96, 95 और लाइन लगाकर 94, 93 आए हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सच में एग्ज़ाम ये लीक तो नहीं था। ठीक है, ये देखिए कितने सारे बच्चों की ये 97, 96, ये यहाँ पर 95, 95 की लिस्ट है पूरी। 94 देखिए कितने सारे, 94, 94, 94। तो क्या ये पॉसिबल है कि क्या एक एग्ज़ाम में 100 में से 94, 92 ये सब इतना सारा मार्क्स लाए जा सके। वो मैकेनिकल की लिस्ट थी और ये वाली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। इसमें भी देखो 90 क्रॉस करा है, 98, 97, ये इस तरीके से मार्क्स आए हैं। तो फिर क्वेश्चन वही है कि क्या एग्ज़ाम ये जो था वो लीक वगैरह हुआ है क्या। तो देखिए बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एकदम जो 24 कैरेट सोने की तरह होता है वैसे शुद्ध एग्ज़ाम हुआ है पूरी तरीके से। इस बार तो एनसीएल ने, क्योंकि उसके थोड़ा सा इमेज ख़राब थी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी रखी है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि क्या 95, 96 नंबर लाना इजी है। तो देखिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबकी आंसर की एनसीएल वाली भेज रखी है। तो अगर आप उसको देखें और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको तो पता भी है कि भाई क्या लेवल था एग्ज़ाम का। हाँ, इसमें जो मैकेनिकल का जो टेक्निकल का पोर्शन था 70 नंबर वाला, उसमें क्या पूछा था। एक क्वेश्चन को जो मुझे याद आ रहा है, जो मैंने एग्ज़ाम आंसर की देखी थी, कि जो बॉयलर इमेज वाला था वो बस कन्फ्यूजिंग एक क्वेश्चन था। उसके अलावा क्या था उस पेपर में, तो इस तरीके का लेवल था उसका कि उसमें 69 नंबर, 68, 69 नंबर टेक्निकल पोर्शन में लाए जा सकें। और उसमें भी वो जो बॉलर वाला एक क्वेश्चन था इमेज वाला, वो भी मार्क्स टू ऑल कर दिया उसको कैंसिल करके। तो फिर तो भाई वो एक ऐसा टेक्निकल लेवल था जिसमें पढ़ने वाले बच्चे 68, 69 और 70 नंबर ला सकें। और आपने लिस्ट अभी देखी कि हाँ 60 नंबर आए हैं, तो बिल्कुल उस पेपर में नंबर लाए जा सकते हैं। नॉन टेक भी कुछ ऐसा ही था इजी लेवल का, तो 95, 96, 94 ला सकते हैं और बच्चे भर भर के पूरी लिस्ट लेकर आए हैं। तो ये बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है एकदम। जिस पे हिसाब का लेवल है उसमें बिल्कुल इतना नंबर लाया जा सकता है। ये यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। ये इनकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है, ओबीसी से हैं लेकिन यूआर सीट लेकर ऑल इंडिया रैंक इनकी फ़र्स्ट है। ऐसे ही आप इनको देख सकते हैं ये सब। और ये एससी कैटेगरी के हैं लेकिन इनका यूआर में सिलेक्शन हुआ है। ये जसवीर जी, इनका एससी में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है। ऐसे ही आप इनको देखें शुभम पारासार जी को, तो इनका ईडब्ल्यूएस में एक तरीके से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है इनकी। जैसे यूआर में सिलेक्शन हुआ है लेकिन ईडब्ल्यूएस की इनका आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक है। बाकी आप इनको भी देख सकते हैं मिस्टर शुभम जी, इनका जनरल में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इनके ऊपर सब ओबीसी और यही है। इसके अलावा देखिए एक और ये जनरल के हैं आदित्य जी, तो वही है। और इससे आपको एक थोड़ा रिजर्वेशन सिस्टम भी थोड़ा समझ में आएगा कि देखिए आपको पता है कि जनरल की 25 वैकेंसी थी और 25 जनरल का मतलब भाई सिर्फ अनरिजर्व्ड होता है। जनरल ट्रेन का डिब्बे की तरह होता है कि आपका रूमाल लग गया वो सीट आपकी हो गई। उसी तरीके से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ वो सीट आपकी हो जाएगी। इसी तरीके से सिस्टम काम करता है। 25 अनरिजर्व की सीट थी, उसमें से सिर्फ जनरल के 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन 25 में से। तो बस वो 25 सिर्फ जनरल के लिए नहीं होती है, उस पर सब कुछ फाइट कर सकते हैं, सिर्फ 2 बच्चों का सिलेक्शन है। ठीक है, ऐसे ही आप ये आगे पूरी लिस्ट देख सकते हैं, टेलीग्राम पर मैंने डाली रखी है। ये ईडब्ल्यूएस के देखिए सारे के सारे हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जुड़े हुए हैं। मृदुल जी हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें सब जितने भी, तो ये भाई बहुत मेहनत करके
बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कोई लीक वीक नहीं हुआ है, सबका एक टाइम आता है फिर कि इतने नंबर लाए जा सकें। ठीक है, ये सारे के सारे नाम मुझे याद आ रहे हैं कि हमारे चैनल पर ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल के भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को देख सकते हैं, इनकी यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है। ऐसे ही इनकी EWS में आप फर्स्ट बोल सकते हैं, UR से सिलेक्शन हुआ है। SC में इनको बोल सकते हैं चंदन जी को, ये UR 16 तक का। इसके बाद ऐसे ही EWS ध्रुव जी का EWS में फर्स्ट रैंक है। ठीक है, ऐसे ही ये सेकंड रैंक। तो ये आप पूरी लिस्ट में डाल रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप फटाफट से कट ऑफ देख लेते हैं 2 मिनट में। देखिए ये मैकेनिकल की कट ऑफ है, ये कैटेगरी, ये कट ऑफ वैकेंसी। आपको पता है जनरल की 25 वैकेंसी थी, सारा का सारा एक्सकेवेशन वाले डिपार्टमेंट में मैकेनिकल का निकला है। 9 OBC में थी, EWS 5, 8, 12। कट ऑफ गई है 95, 95, 94, 93। इस तरीके से अभी आप नोटिस करेंगे मैंने सारा रेड से लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि 95 में भी जनरल के कुछ ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनका कुछ का सिलेक्शन हुआ है, कुछ का नहीं हुआ। OBC में भी 95 में कुछ का हुआ, कुछ का नहीं। EWS 94 में कुछ का सिलेक्शन हुआ, कुछ का नहीं। इसका मतलब क्या, ऐसा क्यों हुआ? ये मैंने ST रेड ग्रीन से दिखा रखा है, मतलब जिसके भी 89 नंबर होंगे ST में, उन सबका सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ कि कुछ का 95 में हुआ है, कुछ का नहीं हुआ। पहले तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए भी ज़्यादा नंबर ले आए बच्चे। और दूसरी बात कि यहाँ पर टाई ब्रेकर सिस्टम चलता है। NCL का अपना एक ऑफिशियल मेथड है टाई रिजॉल्व करने का। अगर आपके टोटल मार्क्स 100 में से 95 जैसे 94 सेम बन जाएं, तो वो अपना एक मेथड लगाते हैं कि जिसके टेक्निकल सेक्शन, आखिर टेक्निकल पोस्ट है भाई, तो टेक्निकल सेक्शन में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको पहले प्रीफर किया जाता है। फिर डेट ऑफ बर्थ जिसकी सेम हो, अगर टेक्निकल मार्क्स भी सेम हो जाएं तो फिर दूसरा ये वाला फंडा लगाते हैं अपना। अब देखो ये तो बहुत, डेट ऑफ बर्थ तो किसी की क्या ही सेम होगी, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाए तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ सेम होना, सोच रहे हो कितना डार्क हो रहा है, समझ रहे हो? तो डेट ऑफ बर्थ तो किसी की शायद ही सेम होगी। इस तरीके से रिजॉल्व करता है NCL। इसके बाद आपने कट ऑफ देख ली मैकेनिकल की। अब आप इलेक्ट्रिकल की देखेंगे तो आपको पता है एक्सकेवेशन एंड E&M दोनों डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी थी। दोनों को मिलाकर 36 फॉर UR 12, 7, 12, 15। ठीक है, इस तरीके से था। सब रेड मैंने लिख रखा है। कट ऑफ आप देख सकते हैं 84, 84, 81, 81, 75 फॉर ST। तो इसमें रेड का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं एक्चुअल में, जिनका UR में 84 लाने पर कुछ का सिलेक्शन हुआ है और UR में कुछ का नहीं हुआ। उसका यही है कि उनका टेक्निकल पोर्शन में नंबर कम रहा होगा, सिलेक्शन लेने वाले से कम रहा होगा, या फिर वो एज में छोटे रहे होंगे सिलेक्शन लेने वाले से। तो इस तरीके से ये सिस्टम इन्होंने, ये आप कट ऑफ देख सकते हैं। इसके बाद ये ENT की कट ऑफ है। वैकेंसी जनरल में 6 थी, बाकी सब में 1 है। EWS में कोई वैकेंसी नहीं थी। 85 फॉर UR एंड OBC, 85 फॉर SC ऑल्सो, ST 73। तो यहाँ पर मैंने सबको ग्रीन से दिखाया है। इसका मतलब यह है कि जिस किसी बच्चे के 85 नंबर हैं जनरल में, उन सबका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे कोई टाई ब्रेकर की ज़रूरत नहीं पड़ी है NCL को। इसके बाद जो एक टॉपिक था कि क्या वेटिंग लिस्ट आती है NCL में, तो जी हाँ बिल्कुल आती है। और कब आती है, तो इसका थोड़ा सा NCL के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से समझ लेते हैं कि कब आती है। तो देखो भैया, ये जो NCL असिस्टेंट फोरमैन 2020 वाली वैकेंसी थी, उसकी जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस हुआ था जून 2021 में हुआ था। आपको पता होगा कि ये जो क्या होता है, ज्वाइनिंग और मेडिकल एक साथ होता है इसका। तो ये जो मेडिकल ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस हुआ था वो जून 2021 में हुआ था। और उसके बाद बच्चों की ज्वाइनिंग कराकर ये जो वेटिंग लिस्ट निकाली थी लगभग 8 महीने के बाद फरवरी 2022 में निकाली थी। ठीक है, ये देखिए अप्रूव्ड वेटिंग लिस्ट। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द NCL रिक्वायरमेंट, NCL डिसीजन कि उनको, देखिए वेटिंग तब क्लियर होती है भाई जब कुछ ज्वाइन करने वाले बच्चे छोड़ कर जाते हैं, या फिर हाँ उसी में से तो जो DV करा रखे होते हैं आगे वाले बच्चे, उनका नंबर आ जाता है। NCL को ज़रूरत पड़ रही हो तब। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से NCL पर कि वो कब वेटिंग क्लियर करते हैं। वैसे पुराना प्रोसेस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 8 महीने लगे थे, तो 6 महीने नई वाली में भी लग सकते हैं। ऐसा समझ सकते हैं इस वाले चीज़ से। इसके बाद ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो में इतना ही है। अभी लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा कि सब कुछ कैसा रहा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, आपके लिए RRB JEE और ALP वेट कर रहा है, निराश ना हुई है, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।